नमस्कार, मेरा नाम अजीत त्रिपाठी। स्टार इंचार्ज में आपका स्वागत। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्व में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने द्विपक्षीय बैठक की। भारत चीन सीमा विवाद सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दरअसल एससीओ यानी संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की गोवा में बैठक हो रही है और इसी दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने बातचीत की। और देखिए, इस मौके पर एससीओ के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी गोवा पहुंचे और बोले कि यहाँ आकर बहुत खुश हूँ, जबकि 2014 में इन्होंने ही कहा था कि कश्मीर का एक एक इंच वापस लेंगे, लेकिन अभी तक तो ले नहीं पाए और कभी ले सकेंगे भी नहीं। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर। ऑस्ट्रेलिया में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए 20,000 से भी ज्यादा प्रवासी सदस्यों ने पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाया। दरअसल पीएम मोदी इसी महीने 23 मई को ऑस्ट्रेलिया के यात्रा पर जाएंगे और इस दौरान वो सिडनी के एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। अच्छा, वही दोस्तों, बढ़ती महंगाई के बीच आम आदमी के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। मदर डेयरी ने खाने के तेल को सस्ता कर दिया है। 20 रुपए प्रति लीटर तक दाम घटा दिए हैं। दरअसल मदर डेयरी का जो धारा कुकिंग ऑयल आता है ना, इसकी कीमत में 15 से 20 रुपए प्रति लीटर तक की कटौती की गई है, जिसमें सभी अलग अलग तेल आ गए। सोयाबीन तेल, राइस ब्राइन, सूरजमुखी, मूंगफली के तेल वगैरह सभी पर अब आपको 15-20 रुपए प्रति किलो कम देना पड़ेगा, है ना। तो ये एक आम आदमी के लिए अच्छी खबर है। और एक राहत की बात तो ये आ रही दोस्तों कि आने वाले समय में खाना पकाने का तेल और सस्ता होगा, क्योंकि गवर्नमेंट इन कंपनियों में हस्तक्षेप करने जा रही है और इसके बाद कंपनियां दाम घटाने को राजी हुई हैं। तो उम्मीद है अब मदर डेयरी के बाद दूसरी कंपनियां भी अपने खाने के तेल के दाम में कटौती करेगी, है ना। अच्छा, बड़ी खबर है। रिलायंस के फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस के डी मर्जर को मंजूरी मिल चुकी है और अब नई कंपनी का नाम होगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, जिससे की पेटीएम, फोन पे जैसी कंपनियों को टक्कर मिलेगी। वह देखिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का आंकड़ा आ रहा दोस्तों की देश में वाहनों की बिक्री में 4% की गिरावट हुई है। अप्रैल 2023 में 17 लाख वाहन बिके। बताया जा रहा है कि एमिशन नॉर्म्स की वजह से ये सेल्स में गिरावट आई है। वैसे हीरो कंपनी की जो इलेक्ट्रिक वीडा स्कूटर आता है ना, वो 25,000 रुपए सस्ता मिलेगा आपको, क्योंकि सरकार के नोटिस के बाद पुराने कस्टमर्स को भी चार्जर के पैसे वापस लौटाएगी कंपनी और अब नए कस्टमर से चार्जर के पैसे अलग से नहीं लिए जाएंगे, तो इसीलिए रेटों में ये गिरावट आएगी। अच्छा, स्टूडेंट्स की पढ़ाई को लेकर भी आंकड़ा आ रहा दोस्तों की रिपोर्ट 2022 में सबसे ज्यादा 7.5 लाख विदेश में पढ़ने गए हमारे भारतीय स्टूडेंट। महानगरों से ज्यादा छोटे शहरों और गाँव के स्टूडेंट्स आजकल विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, बड़ी खबर है। राजधानी दिल्ली में शराब आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई को 10 मई तक स्थगित कर दिया है। वह देखिए, स्पेस साइंस से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। वैज्ञानिकों ने पहली बार ग्रह को निगलते तारे को देखा और वैज्ञानिकों ने यह भी बताया कि 5 अरब सालों बाद हमारी पृथ्वी के साथ भी ठीक ऐसा ही होगा, यानी कि हमारी धरती का सूरज हमारी पृथ्वी को ठीक ऐसे ही निगल जाएगा। ये देख सकते हैं आप फुटेज में कि किस तरह से तारे ने ग्रह को निगला। ये एक एनिमेशन है जिसके जरिए दिखाने की कोशिश की है इन एक्सपर्ट ने, और ये पहली बार ऐसा मौका दोस्तों जब वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में किसी ऐसे मूवमेंट को रिकॉर्ड किया है ना। और वह देखिए, बड़ी खबर। बिहार राज्य में जातीय जनगणना पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। बिहार की नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि कलेक्ट डेटा नष्ट नहीं करना है और अब इस मामले पर अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। लेकिन फिलहाल तक तो पटना हाईकोर्ट ने बिहार राज्य में जातीय जनगणना पर अंतरिम रोक लगा दी है। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, कांग्रेस दफ्तर में घुसे बजरंग दल के कार्यकर्ता और जमकर तोड़फोड़ भी की। ये घटना है मध्य प्रदेश के जबलपुर की, क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा कर्नाटक चुनाव प्रचार के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने की घोषणा की थी। तो इसी को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क गए और जमकर तोड़फोड़ की, पोस्टर फाड़ दिए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं देखिए बड़ी खबर। प्रियंका गांधी 2 दिन राजस्थान के सवाई माधोपुर दौरे पर पहुंची। भारत जोड़ो यात्रा के बाद पहली बार राजस्थान दौरे पर आएगी प्रियंका, लेकिन इस दौरे पर वो नेताओं से नहीं मिलेंगी। चलिए अगली बड़ी खबर है। केदारनाथ के रास्ते में ग्लेशियर टूटा और इसके चलते केदारनाथ यात्रा को भी रोक दिया गया है और अभी भी मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई है। वहीं बंगाल की खाड़ी में 6 मई से एक नई चक्रवात तूफान का अलर्ट भी जारी किया गया और फिलहाल केदारनाथ धाम की यात्रा पर 8 मई तक पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन पर रोक रहेगी, क्योंकि मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है अगले 3 से 4 दिन तक मौसम खराब रह सकता है ना। और वह देखिए, हमारे पड़ोसी देश चीन की चाल। अब समुद्र में ड्रैगन की हरकतें नजर आ रही है। हिंद महासागर में चीनी युद्धपोतों की मौजूदगी को दुगुना कर दिया चीन ने। हलचल भी बढ़ी है। अच्छा, बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने द केरल स्टोरी फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अब शुक्रवार को इस फिल्म का रिलीज का रास्ता साफ हो गया। आज 5 मई को ही ये फिल्म रिलीज होगी। हालांकि कई जगहों पर इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की भी मांग की जा रही है ना। और वहीं देखिए, बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आश्वासन के बाद एमपी के डॉक्टरों ने अपना आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की है और मध्य प्रदेश के डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफे का फैसला भी वापस ले लिया, क्योंकि डॉक्टर्स और सीएम शिवराज के बीच मुलाकात हुई, बातचीत हुई और सहमति बन चुकी है। केंद्र सरकार की ही तरह डॉक्टरों ने भी 4 अपग्रेडेशन की मांग की थी। इन पर पेच फंसा हुआ था। तो आखिरकार कुल मिलाकर के गवर्नमेंट और डॉक्टर के बीच समझौता हो गया और इस समझौते के बाद सरकारी डॉक्टरों ने हड़ताल को भी वापस
वापस ले लिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद काम पर लौटने का फैसला भी किया है। कोर्ट ने तो इस हड़ताल को भी अवैध बताया था। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के भक्त ने राजस्थान के सांवरिया सेठ के मंदिर में चढ़ाया चांदी से बना पेट्रोल पंप। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, क्योंकि इस व्यापारी ने अपने बंद पेट्रोल पंप को चालू करने की मन्नत मांगी थी और पेट्रोल पंप चालू हो गया, लाइसेंस वापस मिल गया और इसके बाद 1 किलो 83 ग्राम चांदी से ये पेट्रोल पंप बनाया और सांवलिया जी को भेंट किया। अमेजिंग, राइट। वही देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में पेरेंट्स को बड़ा झटका लगा। प्राइवेट स्कूल अब कोरोना काल के दौरान ली हुई फीस वापस नहीं लौटाएंगे। 15% फीस लौटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से तो ये फीस वापस देने का फैसला दिया था, लेकिन प्राइवेट स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि पेरेंट्स को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें यह कहा गया था कि कोरोना काल के दौरान ली हुई फीस का 15% रिफंड करें, तो अब नहीं किया जाएगा, है ना। अच्छा, मणिपुर में चल रही हिंसा को लेकर देखिए कई इलाकों में हिंसा बढ़ रही है। अब आर्मी भी तैनात की गई है। मोबाइल इंटरनेट अभी भी बंद है। गृह मंत्रालय इस मामले पर पूरी तरह से नजर रख रहा। हालांकि सरकार ने अब यहाँ पर एक नया आदेश जारी कर दिया कि दंगाइयों को देखते ही गोली मार दी जाए। सेना की 55 टुकड़ियां मणिपुर में तैनात की गई हैं। 9000 से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। दंगाइयों को सीधे गोली मारने के आदेश जारी कर दिए। सरकार ने कहा कि उपद्रवों को देखते ही ठोक डालो, है ना। और वही देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉन्च करेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का लोगो, शुभंकर, एंथम और जर्सी भी। ये सब कुछ आज लॉन्च किए जाएंगे, क्योंकि यूपी की मेजबानी में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होने जा रहा है। बड़ी खबर है, बिहार के एसपी और दरोगा को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार ने चेतावनी जारी की और कहा कि मैं औचक निरीक्षण में थाना चेक करूंगा, अपराधी पेट्रोलिंग करें, अपराध रोकें। वहीं देखिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर रोक लगेगी या ये आरक्षण बरकरार रहेगा। इस मामले को लेकर भी अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 9 मई को ये सुनवाई होगी। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मतलब होता है दोस्तों इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं। तो इस मुद्दे को लेकर अब 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, है ना। वही टेक्नोलॉजी से खबर आ रही है दोस्तों, ट्विटर और फेसबुक के बाद अब जीमेल पर भी ब्लू टिक मिलेगा, जिससे कि आसानी से फर्जी मेल पकड़े जा सकेंगे। अक्सर आने वाली फर्जी मेल और स्पैम और धोखाधड़ी से बचने के लिए गूगल ने भी घोषणा कर दी है। जीमेल में अब आपको ब्लू टिक यानी कि वेरीफाइड पेज मिल जाएगा, जिससे कि आप ये पता लगा पाएंगे कि हाँ ये जो मेल का सेंडर है ये वेरीफाइड है, उसका प्रोफाइल फोटो वगैरह सही है, ऐसा ना। अच्छा, इलेक्शन पर अपडेट आ रहा दोस्तों, बिहार के 31 नगर निकायों में चुनाव। 9 जून को मतदान होगा, 11 जून को मतगणना होगी और पहली बार जनता सीधे चुनेगी महापौर और उप महापौर भी। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से बिहार के 31 नगर निकायों में 9 जून को मतदान कराने की तिथि की घोषणा कर दी है और इसके साथ ही चुनाव वाले क्षेत्रों में आचार संहिता भी लागू हो गई है। अच्छा, वैसे उत्तर प्रदेश में भी निकाय चुनाव का पहला चरण कंप्लीट हो चुका है। 52% वोटिंग हुई पहले फेज में। सबसे कम प्रयागराज में 31.45% वोट पड़े। ईवीएम के साथ पोलिंग पार्टियां रवाना भी हुई, कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। अच्छा, मैं देखिए बड़ी खबर, यूपी में मुख्तार अंसारी के बेटे को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ कि शूटिंग की आड़ में विदेशों से आर्म्स मंगवाया और यूपी से लेकर दिल्ली तक इसका सिंडिकेट फैला हुआ है, जिसके कुछ आंकड़े भी जारी किए एसटीएफ ने, आप देख सकते हैं। वही देखिए कर्नाटक में भी इलेक्शन को लेकर अभियान तेज होने जा रहा। पीएम मोदी बंगलुरु में करेंगे 36 किलोमीटर का रोड शो। 17 विधानसभा क्षेत्रों में शामिल होंगे। पीएम मोदी आज 5 मई की रात बंगलुरु पहुंचेंगे और 6 मई को वो 2 शहरों में रोड शो करेंगे। अच्छा, वैसे राजधानी दिल्ली में मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका पर भी अब 9 जून को सुनवाई होगी। दिल्ली के पूर्व मंत्री ने ईडी और सीबीआई मामले में बेंच ट्रांसफर कराने की भी मांग की है। अच्छा, मैं देखिए बड़ी खबर, पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने, तो इस याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने स्थगित कर दिया है। अच्छा, बड़ी खबर है, विरोध कर रहे पहलवानों के समर्थन में उतरे किसान संगठन भी। पंजाब में उन्होंने चेतावनी दी है, दिल्ली में गिरफ्तार हुए किसान नेता रिहा न किए गए तो आज पंजाब में कोई ट्रेन नहीं चलेगी। ये चेतावनी भी दी है किसानों के संगठन ने। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के खिलाफ कोई भी बल प्रयोग नहीं किया गया। 5 पुलिस कर्मी घायल भी हो गए, वो कैसे हुए फिर। अच्छा भाई दोस्तों, हरियाणा के 15,000 गेस्ट टीचर्स को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार ने 4% वेतन में बढ़ोतरी करने का फैसला किया और ये बढ़ी हुई दरें इसी साल 1 जनवरी 2023 से लागू मानी जाएगी। हरियाणा सरकार ने स्कूलों में कार्यरत अतिथि अध्यापकों के वेतन में ये बढ़ोतरी की है। गेस्ट टीचर को अब 4% बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा ना। इसको लेकर यह आदेश भी जारी हो चुका, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अच्छा, बड़ी खबर है, झारखंड में वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सांसद संजय सेठ ने बताया कि आखिर झारखंड में कब से ये ट्रेन दौड़ेगी। दरअसल दिल्ली में रेलवे अधिकारियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रांची से कोलकाता के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत अगले 3 से 4 महीनों के अंदर हो जाएगी। अच्छा भाई दोस्तों, राजधानी दिल्ली में एम्स मरीजों के लिए अब हेल्थ अकाउंट खोला जाएगा, जिससे कि एक क्लिक पर अब उनको उनकी बीमारी का पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। दरअसल आभा आईडी को लेकर ये एक नया आदेश जारी किया गया। आभा आईडी का मतलब होता है दोस्तों आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट।
आप भी अपने लिए आभा आईडी जनरेट कर सकते हैं नेशनल हेल्थ अथॉरिटी गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाकर के क्रिएट आभा नंबर पर क्लिक करके, है ना। अच्छा, वही बड़ी खबर है, वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन ने बढ़ाई सीए और सीएस की चिंता। अब इन मामलों का भी रिकॉर्ड रखना होगा वरना एक्शन लिया जाएगा। दरअसल वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग निरोधी कानून के दायरे को बढ़ा दिया। अब ये जो मतलब सीए सीएस होते हैं ना, ICWA वगैरह, यदि किसी क्लाइंट के लिए कुछ वित्तीय सौदा करते हैं तो PMLA कानून के दायरे में आ जाएंगे। अचल संपत्तियों की खरीद बिक्री भी। तो ये कुछ नए रूल्स जारी किए गए। ज्यादा जानकारी आप इसके बारे में देख सकते हैं स्क्रीन पर, थोड़ा वीडियो को पॉज करके। अच्छा, बड़ी खबर है, गो फर्स्ट कंपनी ने 15 मई तक टिकट बुकिंग पर भी रोक लगा दी है। DGCA ने यात्रियों का पैसा लौटाने का निर्देश भी दिया कंपनी को, क्योंकि कंपनी की फाइनेंशियल हालत अभी काफी खराब चल रही है, तो अपना पूरा किराया रिफंड करेगी कंपनी। 9 मई तक सभी उड़ानें भी रद्द कर दी गई है। और वहीं टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों, वेबसाइट के एड्रेस बार में अब आपको गूगल का सिक्योरिटी लॉक नहीं दिखाई देगा। दरअसल क्रोम पर जो ग्रीन कलर का HTTPS वाली वेबसाइट्स पर लॉक आइकन आता है ना, उसको गूगल कंपनी ने हटाने का फैसला किया, क्योंकि गूगल कंपनी का कहना है कि कई सारी वेबसाइट्स जो फर्जी होती हैं लेकिन फिर भी HTTPS सर्वर पर अगर चल रही होती हैं, तो इस वजह से लोग बाग उन वेबसाइट को ऑथेंटिक समझ बैठते हैं और इस वजह से काफी कंफ्यूजन हो सकता है, और इसीलिए गूगल कंपनी लॉक आइकन को हटाएगी। हालांकि लॉक आइकन के बाद कोई दूसरा आइकन आएगा, तो इसको लेकर कंपनी अभी डिजाइनिंग में लगी हुई है ना। और चलिए दोस्तों, आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, दिल्ली NCR समेत देश के 22 राज्यों में आज भी बादल बरसेंगे। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। बिहार में पटना समेत कई जिलों में मौसम की करवट, बारिश के चलते 17 शहरों का गिरा तापमान। राजस्थान में लू की जगह चक्रवात मोचा की एंट्री। इस बार 4 गुना ज्यादा बरसात हो सकती है। 3 दिन की बारिश में 2 महीने का कोटा हुआ पूरा। दरअसल बात यह दोस्तों की हमारे देश में इस साल का पहला चक्रवात तूफान, जिसका नाम मोचा रखा गया, वो दस्तक देने जाना, जिसके चलते कई राज्यों पर असर होगा। और इस चक्रवात के खतरे को लेकर IMD ने भी अलर्ट जारी किया। IMD यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक का कहना है कि 9 मई के आसपास इस चक्रवाती तूफान के सक्रिय होने की संभावना है। इसके चलते 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मछुआरों को भी चेतावनी दी है कि 7 मई से बंगाल की खाड़ी में न जाएं। और ये जो दोस्तों इस साल का पहला साइक्लोन मोचा है ना, इसके चलते बारिश भी काफी बढ़ सकती है। देखिए, गुजरात में भी बेमौसम बारिश की वजह से 4 लोगों की जान चली गई। एक तो नदी में रिक्शा बहने से 3 महिला मजदूरों और एक बिजली गिरने से एक युवक की जान चली गई। तो वहीं हिमाचल प्रदेश में भी बारिश का अलर्ट है, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है, और बाकी पूर्वोत्तर भारत में, जिसमें सिक्किम, दक्षिण उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ और राज्यों की डिटेल्स आप देख सकते हैं। और दोस्तों, भारत में पहली बार लागू होगा हीट हैजार्ड इंडेक्स सिस्टम भी, जिसमें रंगों के साथ साथ लू का पूर्वानुमान का स्कोर भी पता चल जाएगा कि मतलब इस महीने लू कितनी चलेगी, गर्मी कितनी पड़ेगी, ये है ना। भारत के मौसम वैज्ञानिकों ने इस तरह का सिस्टम भी डेवलप कर लिया। Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon for latest update. Subscribe and press the bell icon for latest update.